ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5। पहले हम लोगों ने प्रूव किया सिर्फ रूट 5, अब गिवन है 3 प्लस 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है 3 प्लस 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। कैसे करेंगे भाई? चलो ठीक है, तो वही सेम पहले अज्यूम करेंगे। लेट्स अज्यूम, ओके लेट्स अज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे कि भाई ये रेशनल है। मान लिया कि ये रेशनल है। अब अगर ये रेशनल है तो वही तीन कंडीशन, अगर ये रेशनल है तो वही तीन कंडीशन फुलफिल करेगा कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा जहां q जीरो नहीं होगा, और p और q कैसा होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, p और q कैसा होना चाहिए? को प्राइम इंटीजर्स। कैसा होना चाहिए? तो हम लिखेंगे देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 जो है ये विल बी ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए? p अपॉन में q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q शुड बी को प्राइम, है ना, शुड बी इंटीजर्स, शुड बी इंटीजर्स। यहाँ पे आप सिर्फ इंटीजर्स लिख दीजिए। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि कोई भी इंटीजर हो गया उसको डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर से तो आंसर आएगा एक इंटीजर। ठीक, कोई भी इंटीजर हो गया उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक इंटीजर से तो भी इंटीजर आएगा। कोई भी इंटीजर उसको ऐड करेंगे इंटीजर से तो भी इंटीजर आएगा। कोई भी इंटीजर अगर माइनस करेंगे इंटीजर से तो भी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हमने मान लिया इंटीजर्स, और हमें पता है कि इंटीजर्स जो है वो रेशनल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, -2 पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर सबको डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं तो ऑब्वियसली रेशनल आएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भैया p और q क्या है? को प्राइम है और इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि p और q क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, ओके तो अजम्पशन क्या है भाई हमारा? 3 प्लस 2 रूट 5 विल बी ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, जहां q 0 के बराबर नहीं होगा और p और q क्या होगा? इंटीजर्स भी होंगे। अगर रेशनल है तो इंटीजर्स भी होंगे, क्योंकि इंटीजर्स को यहाँ पे इंटीजर्स देखो, ये एक इंटीजर प्लस में है, दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना। ठीक, हमें इतना तो पता है कि रूट 5 क्या है? इर्रेशनल है। ओके, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 5 किस फॉर्म में होगा? p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। भैया रेशनल माना है ना, तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो होना चाहिए। अब आपको ना पूरा फोकस अपना रखना है, आपको अपना पूरा फोकस रखना है इस रूट 5 पे। किस पे रखना है? इस रूट 5 पे। भाई इस रूट 5 को ना सेपरेट करना है, बाकियों से बिल्कुल अलग करना है। ठीक, ओके, फुप्पो का काम कर देना, बिल्कुल अलग कर देना है रूट 5 को, बिल्कुल सेपरेट। ठीक, अच्छा तो रूट 5 को सेपरेट करके ऐसा क्या कर लेंगे? मजा आएगा, सेपरेट करके ही तो मजा आएगा। ठीक, तो भैया रूट 5 को सेपरेट करो, उसके बाद प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? कि ये 3 प्लस 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। कैसे करेंगे अभी पता चलता है। चलो ठीक है, हमारा अजम्पशन याद रखना भैया कि ये क्या है? रेशनल है। और अगर रेशनल है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां p और q क्या है? शुड बी इंटीजर्स, where p और q आर इंटीजर्स। ठीक भाई, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि ये इंटीजर्स p और q क्या है? इंटीजर्स। अब देखो यहां रूट 5 को अलग करने के लिए पहले तो इस 3 को इधर भेजना पड़ेगा, पहले इस 3 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो क्या होगा? 2 रूट 5 हो गया, ये हो गया p बाई क्यू, और इस 3 को इधर भेज दीजिए तो -3 डिवाइड करके एलसीएम है ना, ये यहां पे इधर भेज दिया। उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये रहा 2 रूट 5, यहां आ जाएगा एलसीएम q और ये बन जाएगा p माइनस 3q। अब देखो मैंने क्या बताया था, रूट 5 को अलग करना है तो इस 2 से भी अलग करना है। भाई ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हम लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q, और ये 2 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2q। भाई ऐसा है, ये जो रूट 5 है ये क्या आ गया? p माइनस 3q। क्या आ गया भाई? रूट 5 आ गया, रूट 5 आ गया, p माइनस 3q अपॉन में
2q। भाई ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड होगा ना, तो इस 2 को जब इधर भेजेंगे ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड यानी कि 2q हो जाएगा, q से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब एक बात बताइए, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने क्या बोला था कि p और q क्या है, इंटीजर्स, और मैंने ये भी बताया था कि भाई इंटीजर को माइनस करो, डिवाइड करो, तो ये जो है ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट बन जाएगा ये वाला पार्ट इंटीजर को माइनस कर रहे हैं इंटीजर से तो भी इंटीजर, डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर से, q है इंटीजर तो भी इंटीजर। ठीक, तो इन शॉर्ट ये वाला पार्ट जो इंटीजर से बना है ये तो बन जाएगा रेशनल। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेशनल। और हमें ये पता है कि √5 क्या होता है, √5 तो हमें पता ही है, √5 क्या होता है, इर्रेशनल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि an irrational number can never be equals to an irrational number can never be equal to an, ठीक, an irrational number can never be equals to a rational number। ठीक भाई, एक इर्रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, एन इर्रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू अ रेशनल नंबर। भाई ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है, एक इर्रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर तो नहीं हो सकता ना। ठीक, तो भाई ये इर्रेशनल और रेशनल बराबर तो नहीं हो सकता। अब क्योंकि बराबर यहां पर लेकिन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने चीटिंग की। भैया चीटिंग तो हुआ है। अगर ये इर्रेशनल नंबर हम इक्वल दिखा रहे हैं किसी रेशनल नंबर के, इसका मतलब हमसे कहीं पे गलती तो हुई है। दूसरा, गलती तो रेशनल मान लेने में ही है, ये रेशनल था ही नहीं, हमने तो जबरदस्ती रेशनल मान लिया। अब जबरदस्ती रेशनल माना है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आएगा, और गड़बड़ आया, इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, our assumption was wrong। अब हमारा assumption wrong है, इसका मतलब ये रेशनल तो नहीं है, क्योंकि हमारा assumption ही रेशनल था। तो हम लिखेंगे therefore 3 + 2√5 is irrational। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं, सॉरी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है? अच्छा, ये अब बार बार वो स्टेटमेंट्स वगैरह लिखना थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या है भाई, सबसे पहले हमें प्रूव करना है 1/√2 को इरेशनल। ठीक, अब वही सेम काम, इसे हमें रेशनल अज्यूम करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट्स अज्यूम, चलो ठीक है भैया, लिख ही देते हैं, क्योंकि मुझे खुद तसल्ली नहीं होती जब तक मैं लिखूं ना। लेट्स अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। चलो भैया, इसको रेशनल मान लिया। ठीक, रेशनल मान लिया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1/√2 विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा ये होगा p/q के फॉर्म में, जहां q 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q कैसा होगा, विल बी इंटीजर्स। ठीक है, p और q विल बी इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, ऑब्वियसली को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/√2 को, क्योंकि ये रेशनल मान लिया हमने। क्या माना है? रेशनल माना है। अब क्योंकि रेशनल माना है तो इसको लिखेंगे p/q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √2p = q। अब हमें √2 को सेपरेट करना है ना, √2 को सेपरेट करना है, तो भैया √2 को हम लिख देंगे = q/p। अब ये p और q की कोई इंटीजर्स हैं तो ये हो जाएंगे रेशनल, है ना। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जो RHS है, ये हो जाएगा रेशनल, क्योंकि p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स, और दोनों क्योंकि इंटीजर्स हैं तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी इंटीजर आएगा, है ना। तो इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है, और हमें पता है कि √2 क्या है, √2 है इर्रेशनल, √2 क्या है, इर्रेशनल।
और हमें पता है कि एक इर्रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। अब भाई एक इर्रेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकता है रेशनल के, लेकिन यहां इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं पे गड़बड़ किया है। और वो हमने गड़बड़ कहाँ किया है? हमने अपने अजम्पशन में गड़बड़ किया है। ये अजम्पशन ही हमारा गड़बड़ है, ठीक, क्योंकि अज्यूम हमने गलत किया, तभी तो यहाँ पे एक गलत आउटकम आ रहा है, गलत रिजल्ट आ रहा है कि भैया इर्रेशनल जो है ना वो रेशनल के बराबर। अरे पागल, इर्रेशनल रेशनल के कैसे बराबर हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब हमने कहीं पे गड़बड़ किया है, यही तो गड़बड़ है। और जो गड़बड़ है हम लिखेंगे देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एन इर्रेशनल नंबर, वही सेम, an irrational number can never be equals to a rational number, ठीक। therefore हम कह सकते हैं our assumption was wrong, ठीक। और अगर assumption गलत है तो हम कह सकते हैं 1/√2 is irrational, क्योंकि भाई हमारा assumption गलत था, हमारा assumption था कि ये रेशनल है ना, लेकिन हमारा assumption गलत निकला, इसका मतलब वो कैसा है? इर्रेशनल है। चलिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में क्या है भाई? सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि 7√5 क्या है? 7√5 क्या करना है? 7√5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो वही सेम काम भैया, देखो आप 7√5 को p/q लिख दो, ठीक। उसके बाद यहां से √5 को सेपरेट करो, 7 इधर आ जाएगा, तो √5 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा p/7q, सिंपल। अब आप देखो ये p और q से बना हुआ साइड है, RHS राइट हैंड साइड p और q से बना हुआ है, इसका मतलब ये हो गया रेशनल, ये क्या हो गया? रेशनल। और जो LHS है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इर्रेशनल, ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल। जो स्टेटमेंट्स हैं, कंक्लूजन है, सॉल्यूशन है, वो सब वही पिछले वाले जैसा होगा। ये सब बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही होगा। पहले आप अजम्पशन करोगे, फिर ये स्टेटमेंट लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन वाला पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक। तो पहले आप अज्यूम करोगे कि ये क्या है? रेशनल है, फिर आप वो स्टेटमेंट लिखोगे कि अगर रेशनल है तो p/q के फॉर्म में होगा, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p और q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक। और अगर को प्राइम है भैया तो ये जो है ये बन गया आपका, ये जो है ये बन गया आपका रेशनल, क्योंकि ये भी इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज इंटीजर एंड इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। लेकिन ये तो आ गया इर्रेशनल, और इर्रेशनल कैन नेवर बी इक्वल्स टू अ रेशनल। इसका मतलब हमसे गलती हुई। कहाँ गलती हुई? अजम्पशन में गलती हुई, ठीक। तो भाई अजम्पशन में गलती हुई, इसका मतलब 7√5 भी कैसा है? 7√5 भी इर्रेशनल है। उसके बाद थर्ड वाला कर लेते हैं। चलो भैया, थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाले में हमें प्रूव करना है 6+√2 को इर्रेशनल। तो वही सेम करेंगे, लेट्स अज्यूम, चलो ठीक है ये वाला कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम दैट 6+√2 इज रेशनल। हमने मान लिया क्या भाई? इसको हमने इसको मान लिया रेशनल। अब अगर रेशनल माना है तो हम लिख सकते हैं therefore 6+√2 will be of the form p/q, where q should not be equals to 0 and p and q are co-prime integers। क्या है? co-prime integers, ओके। तो भैया ये co-prime integers है। चलो ठीक है, अब मान लिया कि भाई ये को-प्राइम इंटीजर्स है, तो हम लिख सकते हैं 6+√2 को क्या? 6+√2 को p/q, क्योंकि रेशनल माना है। अब रेशनल माना है तो p/q के फॉर्म में तो होगा। अब यहां से हमें किसको सेपरेट करना है? √2 को, रूट वाले को सेपरेट करना है, इतना याद रखना है, ठीक। तो 6 इधर आ जाएगा और 6 इधर आएगा, तो हम लिखेंगे p/q -6, ठीक। एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा p -6q इक्वल्स टू √2। अब हमें पता है कि ये जो है ये इंटीजर्स से बना है, तो ये कैसा होगा? ये तो रेशनल होगा। ये कैसा होगा? ये रेशनल होगा। लेकिन √2 हमें पता है, √2 क्या पता है? √2 इर्रेशनल है। √2 क्या है? इर्रेशनल। और हमें ये मालूम है तो हम लिखेंगे आगे एन इर्रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल्स टू, ठीक है, एन इर्रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू
ठीक, एन इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल्स टू अ रेशनल नंबर। भाई एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब हमने अज्यूम गलत किया था, देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। ठीक है भाई, हमारा अजम्पशन ही गलत था, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। अब क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था और हमारा अजम्पशन था कि ये रेशनल है, रेशनल तो नहीं निकला। क्यों? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत निकला भाई। एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत था और हमारा अजम्पशन था कि ये रेशनल है, जो कि रेशनल नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत प्रूव हुआ, देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर 6 + √2 6 + √2 इज इरेशनल। अच्छा जी, चलिए तो ये थर्ड वाला भी हो गया। ओके, तो ये फिलहाल आखिरी एक्सरसाइज था फर्स्ट चैप्टर का। ठीक, बहुत सारे PYQs ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, बहुत सारे MCQs हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आप चैनल पे विजिट कीजिए और उनको भी सॉल्व कीजिए। बहुत सारे आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।